वेलकम स्टूडेंट्स। तो फाइनली आज मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम 2026 देने वाले हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का सजेशन लेकर आ चुका हूं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो ये मेरा जो सजेशन होता है मैथमेटिक्स का, ये लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। ओके, जैसा कि हमें जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न पता है, जैसा कि अभी मेरे पास ये माध्यमिक 2025 का क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश वर्सन का। तो हमें इसमें पता है कि जो इसका पहला क्वेश्चन होता है वो होता है एमसीक्यू, ओके, जिसमें 6 एमसीक्यू होता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो ट्रू फॉल्स होता है। और चौथा जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, यानी 2 मार्क्स का होता है। ओके, ये सभी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तीसरा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, और चौथा जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर है। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स होता है, और चौथा जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट आंसर का होता है। चौथा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का होता है, जिसमें हमें 10 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने होते हैं। ओके, सेम पैटर्न होता है हाई मदरसा एग्ज़ाम का भी। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये मेरे पास हाई मदरसा एग्ज़ाम 2025 का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे अगर, तो पहला जो क्वेश्चन होगा ये होगा आपका एमसीक्यू, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स, और दूसरा क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसी तरह तीसरा और चौथा सेम पैटर्न होता है। जस्ट इन दोनों एग्ज़ाम में फ़र्क क्या है? इन दोनों एग्ज़ाम में फ़र्क ये है कि जो माध्यमिक परीक्षा होता है ये स्कूल बोर्ड का होता है, स्कूल वालों का होता है, और हाई मदरसा एग्ज़ाम जो है ये हाई मदरसा का होता है। ओके, तो अब आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसलिए मेरा ये जो सजेशन है ये सभी लॉन्ग क्वेश्चंस का सजेशन है। ओके, एक मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चंस का भी सजेशन अलग अलग दूंगा। ओके, तो हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो है मैं सारा लॉन्ग क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 सारा बताने वाला हूँ कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन किस पार्ट से आता है, यानी कि एरिथमेटिक से आता है या अलजेब्रा से आता है या ज्योमेट्री से आता है, किस पार्ट से आता है और कौन से चैप्टर से आता है, ये मैं सारा आपको इस वीडियो में कवर करके बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। मैं पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ माध्यमिक का क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो है आंसर एनी वन क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इसमें 5 मार्क्स होता है। ओके, अब इसमें 2 क्वेश्चन जो होता है, तो ये 2 क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये होता है एरिथमेटिक से, और एरिथमेटिक का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 यानी सिंपल इंटरेस्ट, चैप्टर नंबर 6 यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और चैप्टर नंबर 14 यानी पार्टनरशिप बिजनेस। 2 क्वेश्चन में से एक बनाना होता है, यानी 1 आउट ऑफ 2। ओके, और इसमें मार्क्स मिलते 5 × 1 यानी 5 मार्क्स मिलते। तो इस तरह से मैंने हर एक क्वेश्चन का इसी तरह से बता दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से आएगा, कौन से चैप्टर से आता है, जो आपको उस तरह से प्रैक्टिस करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आते हैं पहले चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 ये जो यहाँ पे मैंने लिखा पी मतलब हो रहा पेज नंबर। तो ये जो पेज नंबर 46 है ये हो गया इंग्लिश बुक का। ये सारा पेज नंबर मैंने इंग्लिश बुक का लिखा है। हो सकता है ये हिंदी मीडियम के लिए भी सेम पेज नंबर हो, उर्दू मीडियम के लिए तो इंग्लिश बुक ही यूज़ होता है, तो उनके लिए भी सेम पेज नंबर होगा। यानी चैप्टर 2 यानी एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 46 है। अब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा इस बार के लिए 2026 के लिए, वो सभी मैंने यहाँ पर बताया है। तो जैसे यहाँ पर इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 17, 19 एंड 20, जो कि पेज नंबर 46 एंड 47 में। ये मैं सभी एक एक करके दिखा दे रहा हूँ। जस्ट एक बार मैं इसको समझा दूंगा, बाकी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो ये हो गया चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2 सिंपल इंटरेस्ट का, और इसका पेज नंबर जो है वो है 46 और इसके बाद वाला 47। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टिक किया वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 13 यानी ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कई बार आया है, जैसे कि माध्यमिक परीक्षा 2022 में आया है, हाई मदरसा एग्ज़ाम 2017 में आया, 22 में आया और 25 में भी आ चुका है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक मैं और बात क्लियर कर दूँ कि कुछ ऐसा क्वेश्चंस होगा जैसे कि जो इस बार यानी 2025 में या तो माध्यमिक वालों का आ चुका होगा या फिर हाई मदरसा वालों का आ चुका होगा।
मैंने फिर भी उस तरह के क्वेश्चंस को दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर वो माध्यमिक वालों का आ चुका है 2025 में, तो वो हाई मदरसा वाले उसको प्रैक्टिस करेंगे, और जिनका हाई मदरसा एग्ज़ाम 2025 में वो क्वेश्चन आ चुका होगा इसमें से कोई क्वेश्चन, तो वो माध्यमिक वाले उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यानी हाई मदरसा वाले उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। जो क्वेश्चन 2025 में आ चुका, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, ओके। तो इस तरह से, तो ये समझ में आ गया चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 17, 19 एंड 20 पेज नंबर उसका है, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ साथ हमें कुछ एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिसे प्रयोग कहते हैं हिंदी में। तो एप्लीकेशंस जो होते हैं वो एक्सरसाइज से पहले, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन नंबर 25 और 26, ये दोनों पेज नंबर 42 में है, और एप्लीकेशन नंबर 32 एंड 33 पेज नंबर 45 में है, ओके। ये होगी एप्लीकेशन नंबर 25, और नीचे में एप्लीकेशन नंबर 26 है, इस टाइप से। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह चैप्टर 6 है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। चैप्टर 6 में जो है दो अलग अलग एक्सरसाइज है, एक है एक्सरसाइज 6.1 जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है, और जो दूसरा वाला एक्सरसाइज 6 वो है यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ का, ठीक है। तो ये दोनों का पेज नंबर है। इसमें जो एक्सरसाइज 6.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 17, 24, 11, 12 और 14, 19 और 20, ये सभी इंपॉर्टेंट होगा। एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट होगा एप्लीकेशन नंबर 22 पेज नंबर 112 में, एप्लीकेशन नंबर 19 पेज नंबर 111 में, और एप्लीकेशन नंबर 6 पेज नंबर 103 में। अब यहाँ पे आप सोचेंगे सर आप पहले एप्लीकेशन नंबर 6 नहीं लिखे, पहले 22 लिखे, उसके बाद एप्लीकेशन 19 लिखे। तो मैंने जो भी इस तरह से लिखा है, जिस एप्लीकेशन को या जिस क्वेश्चन को मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा है उसको मैंने पहले प्रैक्टिस करने के लिए लिखा है, ओके। तो ऐसे 22 एप्लीकेशन नंबर 22 जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया। ये उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट, उससे कम इम्पोर्टेंट, उस हिसाब से मैंने लिखा होगा, ठीक है। तो आप उस पर देख लेंगे। एक्सरसाइज 6.2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3, 5, 8, 14, 15, एप्लीकेशन में 25 एंड 26 और 28, ओके। चैप्टर 14 यानी पार्टनरशिप बिजनेस पेज नंबर 203, 204 में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026 5, 6, 8, 9, 10, 12 एंड 14, एप्लीकेशन में 5, 8 और 10, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है ये एलजबरा से आता है, और ये चैप्टर नंबर 1 से आता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है। इसमें भी 2 क्वेश्चंस होता है, एक बनाना पड़ता है, 3 मार्क्स का होता है, ओके। यहाँ पे आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 2 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन जो आता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देता है, और एक क्वेश्चन जो होता है वो कोई वर्ड प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या फिर वो एक्सरसाइज 1.5 से आता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर चैप्टर 1 तो इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 एंड 1.5 है। 1.1 से नहीं आता है क्योंकि वो वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन का है। तो एक्सरसाइज 1.2 यानी जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होता है पेज नंबर 11 में, इसका हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 10, उसके बाद 16, फिर 9, फिर 12, फिर 15 और उसके बाद 18। ये सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एप्लीकेशन में करेंगे एप्लीकेशन नंबर 13, एप्लीकेशन नंबर 11, ओके। फिर एक्सरसाइज आते 1.3 जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है, पेज नंबर 13, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1, 3, 6, 9 और एप्लीकेशन में 17 और 18। एक्सरसाइज 1.4 जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज़ होता है, इसमें इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये सभी करेंगे 2, 4, 6 एंड 8, और एप्लीकेशन में करेंगे 26 एंड 30, ओके। 30 का एप्लीकेशन नंबर 30 का करेंगे 7 वाला, ओके। और एक्सरसाइज 1.5 जो है जो जहाँ पे हमारे पास जो रूट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फ़ा और बीटा यूज़ होता है, उसका है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 5, 9 और 6, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने पहले लिखा है, तो 8, 5, 9 और 6, और एप्लीकेशन में करेंगे एप्लीकेशन 35, 39 एंड 37, ओके। अब आते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी अलजेब्रा से आता है, और ये आता है इन 2 चैप्टर से, चैप्टर नंबर 9 यानी क्वाड्रेटिक सर्ड्स या करनी, और चैप्टर नंबर 13 यानी वेरिएशन या परिवर्तन, ठीक है।
दो में से एक क्वेश्चन करेंगे, 3 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक क्वेश्चन आता है वेरिएशन से चैप्टर नंबर 13 से, और एक क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक सेट यानी चैप्टर नंबर 9 से। ये हमेशा के लिए होगा, ओके, ऐसा नहीं कि ये कभी चेंज होगा, यही इसका पैटर्न है एग्ज़ाम का, कि हमेशा ये 2 ही चैप्टर से आ गए, एक क्वेश्चन उस चैप्टर से, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो आप जिस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप उससे बना सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बनाना है। अगर आपने चैप्टर नंबर 9 को अच्छे से कर लिया तो चैप्टर नंबर 13 से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह करने से हो जाएगा। अगर चैप्टर नंबर 13 आपने अच्छे से किया 3 मार्क्स के लिए, तो चैप्टर नंबर जो 9 है उससे आप शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह सिर्फ प्रैक्टिस करें। तो चैप्टर नंबर 9 से जो आता है 3 मार्क्स का, वो आता है 9.3 से आता है, ठीक है, और पेज नंबर 161 में। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 2 का बी और डी, जिसमें हमें जो है सिंपलीफाई करना होता है सर्ड को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 का 3, उसका 8, और एप्लीकेशन में 33 और 37 का बी, ओके। और एक्सरसाइज 13 करेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का 3, 7 का 2, फिर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13, 14, 15, और एप्लीकेशन में 23 एंड 24 एंड 25, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये अलजेब्रा से आता है, और ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 से आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ओके। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, और टोटल कितना क्वेश्चन रहता है? टोटल क्वेश्चन होता है 15 तक आता है टोटल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का ये दोनों क्वेश्चन जो है ये आता है चैप्टर नंबर 5 से आता है, ठीक है, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और उसमें से भी फिर के मेथड है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3, क्यों? क्योंकि 5.1, 5.2 जो है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और 5.3 से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जिसमें के मेथड होता है। इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3, 4 का 2, 3, 5 का 2, 6 का 6 और 5, 8 का 2, 10 का 1, और एप्लीकेशन में करेंगे 56, 57, 60, 61 एंड 65, ओके। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि थ्योरम होता है, ठीक है, वो ज्योमेट्री से आता है, ठीक है। तो थ्योरम ये देख लें, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें 2 थ्योरम रहता है, किसी एक को प्रूव करना पड़ता है, ठीक है, 5 मार्क्स का होता है। तो थ्योरम जो है मैंने माध्यमिक वालों के लिए, MP मीन्स माध्यमिक परीक्षा, और HM मीन्स हाई मदरसा एग्ज़ाम, ठीक है। तो माध्यमिक वालों के लिए मैंने अलग अलग थ्योरम सजेशन में लिखा है, और हाई मदरसा वालों के लिए अलग अलग, क्योंकि उनका जो सिर्फ क्या है, जो पैटर्न पूरा सेम रहता है दोनों एग्ज़ाम का, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो माध्यमिक वालों के लिए जो मैंने थ्योरम सेलेक्ट किया है, मैंने अपने पूरे जो है एक्सपीरियंस के साथ पिछले कई ईयर्स का क्वेश्चन देखकर मैंने भी समझ करके सिलेक्ट किया है। तो माध्यमिक वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट थ्योरम होगा, थ्योरम नंबर 41 पेज नंबर 211 में है, 42, 35 एंड 37, ये 4 थ्योरम, ठीक है। थ्योरम जो है टोटल सिलेबस में कितने हैं? 12 हैं। 12 में से 2 थ्योरम तो इस बार 2025 में आ चुके हैं, तो वो 2026 में रिपीट होने का चांस बहुत ही कम रहता है, कि ऐसा रिपीट आमतौर पर नहीं होता है। तो बचे बाकी 10 थ्योरम, 10 में से कम मैंने 4 थ्योरम सजेशन में दिया है। तो 41 जो है ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 15 में, टेंजन जो चैप्टर है उस चैप्टर का, स्पर्शक चैप्टर का ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 41। और 42 ये भी उसी चैप्टर नंबर 15 में है। 35 ये चैप्टर नंबर 7 में है, 37 भी चैप्टर नंबर 7 में है, ठीक है। और ये सभी थ्योरम तो मैंने जो है, मेरा एक अलग से प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, वहाँ पे मैंने सारे जो 12 थ्योरम से सबको अच्छे से प्रूव करके बताया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से सारे थ्योरम को देख सकते हैं, ओके। हाई मदरसा वालों के लिए इंपॉर्टेंस थ्योरम मैंने सजेस्ट किया थ्योरम नंबर 50, जो कि कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम का ऑपोजिट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 41 दोनों में सेम है, 42 एंड 35 ये 4 थ्योरम कम से कम, पहला दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों पहले प्रैक्टिस करेंगे, उम्मीद है कि इसमें से कोई एक आने का चांस, मतलब एक हिसाब से सजेशन है, तो एक गारंटी तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या आने का ही ज़्यादा चांस है, ठीक है। इसलिए इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें पहले। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10
जो है ये भी ज्योमेट्री से आता है, और ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा थ्योरम, या कोई राइडर भी बोलते हैं इसको। ये भी एक थ्योरम ही है, और ये थ्योरम जो है 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब ये 3 मार्क्स का जो थ्योरम होता है ये कहाँ से आता है? ये ज्योमेट्री के किसी भी चैप्टर से आ सकता है। ये सभी चैप्टर है ज्योमेट्री का, चैप्टर नंबर 3, 7, 10, 15, 18 और 22, ये सारा ज्योमेट्री का चैप्टर है। 2 में से कोई एक क्वेश्चन बनाना होता है, ये होता है क्वेश्चन नंबर 10। अब जो है अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जो मैथ्स में 100 लाना चाहते हैं, 90+ लाना चाहते हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी एक क्वेश्चन पे होता है। क्यों? क्योंकि ये उनको समझ नहीं आता कि ये आएगा कहाँ से, क्योंकि इतने सारे एक्सरसाइज, इतने सारे चैप्टर हैं। तो मैं यहाँ पे एक सजेशन दे देता हूँ कि आमतौर पे ये क्वेश्चन जो होता है, ये इसमें 2 क्वेश्चन दो रहता है, एक बनाना होता है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन से देता है, आमतौर पे एप्लीकेशन से देता है, और एक क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से देता है, ये होता है, ठीक है। और हाई मदद सवालों के लिए दोनों ही क्वेश्चन एप्लीकेशन से ही आने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसमें जो है थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर थोड़ा से इसमें देखेंगे कि जैसे 2025 में किस किस चैप्टर से आया है, तो उस चैप्टर से इस बार आने का चांस नहीं, आमतौर पे नहीं होगा, इसलिए हम उसको छोड़ के दूसरा चैप्टर करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चैप्टर 3 का जो लिखा है एप्लीकेशन नंबर 10, एक ही एप्लीकेशन करना है सिर्फ चैप्टर 3 से, और एक्सरसाइज में से भी मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 7, बस इसमें से ये 2 ही करें, ज़्यादातर ये दोनों में से ही आने का चांस रहता है। अब जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये है हाई मदरसा एग्ज़ाम 2025 का क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो ये पहला क्वेश्चन है ये चैप्टर 3 से आ चुका है, एक्सरसाइज 3.2 से, और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 15 से आया है, ठीक है। तो अब हाई मदरसा एग्ज़ाम वाले क्या करेंगे कि चैप्टर नंबर 3 और 15 को छोड़ के जो बाकी चैप्टर है उसका वाला पहले प्रैक्टिस करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम माध्यमिक का देखेंगे, तो माध्यमिक का जो ये आया था 2025 का पहला क्वेश्चन आया था चैप्टर नंबर 18 से, और एप्लीकेशन नंबर 24 है ये, और दूसरा क्वेश्चन जो इसका है वो एक्सरसाइज 7.1 से आया। यानी कौन कौन सा चैप्टर आ चुका? चैप्टर 18 और चैप्टर 7। तो फिर माध्यमिक वाले क्या करेंगे 2026 के लिए, इन दोनों चैप्टर के अलावा जो बाकी चैप्टर है उनको पहले करेंगे, ठीक है। इस अंदाज से आप समझ ले, यानी माध्यमिक वालों के लिए चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसके बाद 18 और 7 को छोड़ के बाकी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उसी तरह मैंने सारा चैप्टर का लिख दिया है, आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। तो ये माध्यमिक वालों के लिए होगा, ठीक है। MP वालों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 7 से आ चुका माध्यमिक वालों का, तो ये हाई मदरसा वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 7, 9 एंड 10, एप्लीकेशन नंबर 11, 12, और एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 7, और एप्लीकेशन नंबर 21। चैप्टर नंबर 10 से एप्लीकेशन नंबर 5, 7 और 8 सिर्फ एप्लीकेशन करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 से एप्लीकेशन नंबर 14 एंड 15, ओके। और चैप्टर नंबर 15 जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये दोनों एप्लीकेशन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ओके। चैप्टर नंबर 18 भी इम्पोर्टेंट होगा दोनों के लिए। तो ये ऐसे तो ये माध्यमिक वालों का आ चुका है, तो फिर भी करके रखेंगे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। एप्लीकेशन नंबर 5, 13, 18, 22 और फिर एक्सरसाइज 18.4 से क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 22 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से करना है, एप्लीकेशन नंबर 5, 9 और एक्सरसाइज 22 से क्वेश्चन नंबर 6 और 8, ओके। ये सारा हो गया हमारा इसका। तो माध्यमिक वालों का चैप्टर नंबर 18 आ चुका है, तो ये हाई मदरसा वाले करेंगे इसको। और चैप्टर नंबर 22 ये दोनों में से किसी का नहीं आया है, तो ये दोनों करेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10 जो है ये भी किसी का नहीं आया, आप चाहे तो इसको दोनों भी कर सकते हैं, ओके। बात है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रहता है? कंस्ट्रक्शन रहता है, ठीक है, या रचना हिंदी में। तो
ये भी ज्योमेट्री का पार्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, जो वीक स्टूडेंट है, क्योंकि जो वीक स्टूडेंट है अगर वो पास होना चाहते हैं तो बाकी में तो उनको मैथ्स बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, सिर्फ नक्शा बनाने से ही आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये आप करेंगे और ये जो है माध्यमिक वालों के लिए और हाई मदरसा वालों के लिए जो है अलग अलग है। और ये जो है ये मैं आपको इसमें गारंटी दे सकता हूँ कि ये इस बार आएगा। क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन होता है ये ज़्यादा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 4 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 होता है, चैप्टर नंबर 17 होता है और चैप्टर नंबर 21 होता है। ओके, सॉरी 3 चैप्टर है, ठीक है। ये 3 ही चैप्टर होता है कंस्ट्रक्शंस का। तो आप यहाँ अगर देखेंगे माध्यमिक 2025 में, तो ये क्या होता है ना कि इसमें एक साल जो 2 आ गया वो अगले साल जो है वो दूसरा आता है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में है कंस्ट्रक्शन, ये आप देख सकते हैं ज्योमेट्री की मदद से स्क्वायर रूट निकालना, ये एक आया है माध्यमिक में। और जो दूसरा आया है वो है इन सर्कल आया है, ठीक है, अंतःवृत्त इन सर्कल आया है। तो ये जैसे आया तो अब 2026 में ये रिपीट नहीं होगा, दूसरा आएगा। तो क्या आएगा, जैसे इन सर्कल आया तो इस बार सरकम सर्कल आएगा, क्योंकि यानी परिवृत्त, क्योंकि ये 2 ही है सिलेबस में, एक सरकम सर्कल और एक इन सर्कल। तो एक साल अगर इन सर्कल आता है तो दूसरे साल सरकम सर्कल आता है। सरकम सर्कल जिस साल आया उसके बाद वाले साल में इन सर्कल आएगा, ठीक है। इसी तरह ज्योमेट्री का स्क्वायर रूट आया तो इसको छोड़कर जो बाकी बचा हुआ है, जैसे टेंजेंट बनाना, ठीक है, स्पर्शक बनाना, वो आता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कुछ गारंटी दे सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इस बार आएगा। जैसे माध्यमिक वालों का इस बार जो आएगा वो क्या है, सरकम सर्कल आएगा और उसके साथ जो है 1 और 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, बाहरी एक पॉइंट से जो है बिंदु से एक या 2 टेंजेंट बनाना। ये कौन से चैप्टर का है, ये चैप्टर नंबर 17 का है, ठीक है। और ये कौन से चैप्टर का सरकम सर्कल, ये है चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.1 से, ठीक है। ये माध्यमिक वालों का इस बार आएगा ये दोनों। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे दोनों तो दोनों में से एक श्योर आएगा। तो यह 5 मार्क्स आपका एकदम गारंटी है। हाई मदरसा वालों के लिए मैंने दिया है सरकम सर्कल, क्योंकि हाई मदरसा वालों का भी इस बार इन सर्कल आ चुका है। हाई मदरसा वालों का जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप, इन सर्कल आ चुका है, तो इस बार सरकम सर्कल आएगा। और देखिए हाई मदरसा वालों का जो है वो टेंजेंट आ चुका है 2025 में, तो 2026 में टेंजेंट नहीं आएगा, तो सरकम सर्कल आएगा। और क्या आएगा, ज्योमेट्री का स्क्वायर रूट आ सकता है, जैसे √21, √15 का वैल्यू, √21, √24 वगैरह वगैरह, इस तरह का वैल्यू आएगा। या फिर इसके साथ एक और आता है, वो क्या है, एक स्क्वायर बनाना जो कि एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सरकम सर्कल तो हो गया एक्सरसाइज 11.1। और ये ज्योमेट्रिक स्क्वायर रूट या एक रेक्टेंगल के बराबर एक स्क्वायर बनाना जो कि एरिया दोनों का सेम होगा, ये वाला। या फिर मीन प्रोपोर्शनल, ये जो तीनों हैं ये सभी चैप्टर नंबर 21 का है, ठीक है। तो ये आएगा हाई मदरसा वालों का इस बार। तो ये प्रैक्टिस करेंगे दोनों में, ये सभी दो प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो चैप्टर 11 में क्या गया, 11.1 सरकम सर्कल, पेज नंबर 176। इसमें प्रैक्टिस करना आपको सभी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से 6 तक, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 प्रैक्टिस करना है। चैप्टर नंबर 17 जो है टेंजेंट, ये सिर्फ कौन करेंगे, मदरसा वाले नहीं, ये करेंगे माध्यमिक परीक्षा देने वाले। चैप्टर नंबर 17 करेंगे पेज नंबर 232 में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करेंगे एक्सरसाइज का। और जो पेज नंबर 230 और 231 में कंस्ट्रक्शन बना हुआ है उसको भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये मैं दिखा दे रहा हूँ, यानी ये वाला जिसमें एक सर्कल है, बाहर में एक पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट बनाना, और इसके साथ साथ पेज नंबर 231 में जो है ये 2 टेंजेंट बनाने वाला। ओके, ये माध्यमिक वाले इसको प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों को। और क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर नंबर 21 का ये इस ज्योमेट्री का स्क्वायर रूट, ये इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 1, ये करेंगे हाई मदरसा वाले। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहता है, ट्रिग्नोमेट्री से रहता है। और ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो कौन कौन सा है, चैप्टर नंबर 20, 23 एंड 24। तो इसमें करेंगे चैप्टर नंबर पहले 23 में एक्सरसाइज 23.2 करेंगे, जिसमें जो है साइन,
cos 10 इनका वैल्यू बैठा के जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, sin 30 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू, 10 45 का वैल्यू, सारा जो वैल्यू पुट करके बनाते हैं वो है। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 का करेंगे 2 3, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, 5 का करेंगे 4 5 6 और 7 और 9, क्वेश्चन नंबर 6 का करेंगे 5 6 7 और एप्लीकेशन करेंगे 18। ओके, तो ये मैंने पहले इस हिसाब से लिखा, पहले 7 फिर 8 फिर बाद में 5 लिखा। ओके, और एक्सरसाइज 23.3 से करेंगे ये सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 9, 6 का 1 4 5 6 और क्वेश्चन नंबर 8 और एप्लीकेशन में करेंगे 30 34 एंड 39। ओके, इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जैसे कि ये सभी ट्रिग्नोमेट्री का जो है माध्यमिक परीक्षा में क्या होता है कि एक क्वेश्चन अगर बुक का देता है तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ बुक देता है। ठीक है, तो इसमें आपको करने के लिए कुछ टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना होगा, कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें। इसी तरह एक्सरसाइज 24 जो है, इससे इस बार एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ठीक है, और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें आप ज़रूर करेंगे। इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 और क्वेश्चन नंबर 4 8 9 और 7। ओके, और एप्लीकेशन में करेंगे 7 एंड 12। इसी तरह एक्सरसाइज 20 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8, एप्लीकेशन में 8 और 9 और 12। अब आते हैं क्वेश्चन, ये मैं दिखा दूं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ये है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन रहता है, 2 बनाना पड़ता है। ठीक है, और 3 मार्क्स का रहता है, तो 3 × 2 6 मार्क्स होंगे। ठीक, 6 मार्क्स का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी ट्रिग्नोमेट्री का रहता है और चैप्टर नंबर 25 यानी हाइट एंड डिस्टेंस से रहता है। ठीक, 2 में से एक क्वेश्चन बनाना है, 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये अब अगर आप जो कमज़ोर स्टूडेंट है ना, ये अगर कर लेंगे, क्योंकि इससे गारंटी के हर साल आएगा ही आएगा, तो अगर इसमें से कर लेंगे तो श्योर एक क्वेश्चन आ ही जाएगा 5 मार्क्स का। तो जो वीक स्टूडेंट है वो कंस्ट्रक्शन बना ले 5 मार्क्स का और चैप्टर नंबर 25 बना ले। तो चैप्टर नंबर 25 में है एक्सरसाइज 25 से करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8 11 13 15 18 एंड 20 सभी करेंगे। और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज से देता है तो दूसरा एप्लीकेशन से देता है। एप्लीकेशन करेंगे 8 10 11 एंड 13। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है हाइट एंड डिस्टेंस का। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहता है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का चैप्टर क्या क्या, मेंसुरेशन में क्या क्या है, एक है क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है ना। इसका चैप्टर है तो 4 8 12 16 एंड 19। 3 में से 2 क्वेश्चन बनाना पड़ता है और 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल 8 मार्क्स। तो ये सभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर मैंने पहले लिखा, मैंने चैप्टर नंबर 12, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इस बार इससे आने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आने का चांस रहेगा ही। तो इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 9 10 12 6 2 एंड 5, ये सभी करेंगे। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इन सभी को पहले लिखा, बाद में मैंने 6 to 5 लिखा। और करेंगे एप्लीकेशन में सिर्फ एप्लीकेशन नंबर 12। चैप्टर 4 में करेंगे ये सभी 9 10 12 15 17 19 और एप्लीकेशन नंबर 18। चैप्टर 8 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 12 13 14 15 18 और एप्लीकेशन नंबर 3 10 और 16। चैप्टर नंबर 16 जो कि कोन का चैप्टर है, ये तो सिलेंडर है, ये कोन का, ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 5 6 7 8 एंड 12 और एप्लीकेशन में 4 एंड 12। तो कोन भी ज़्यादातर आता ही आता है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 19 है जिसमें मिक्स प्रॉब्लम रहता है रियल लाइफ का, उसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 6 7 11 13 एंड 14 और एप्लीकेशन नंबर 7 और 9। ओके, ये मैं दिखा दूँ, ये क्वेश्चन नंबर 14, 3 में से 2 बनाना पड़ता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखें क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है, इसमें क्या रहता है, मीन मीडियन मोड। 3 क्वेश्चन रहता है, 2 बनाना पड़ता है, 3 में से 2 और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, टोटल 8 मार्क्स। तो जो वीक स्टूडेंट है वो भी इस चैप्टर को अगर बना ले तो इसमें 8 मार्क्स उनका श्योर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो तीनों क्वेश्चन है 3 अलग अलग पार्ट से आता है, एक मीन से आता है, एक मीडियन से आता है, एक मोड से आता है। अगर मीडियन से क्वेश्चन आएगा तो मीडियन का एक और पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजाइव, जो कि ग्राफ होता है ना।
تو یہ اگر میڈین کا کوشچن نہیں آئے گا تو اوجائب کا کوشچن آئے گا. اوکے, تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی دعا ایزیلی بنا سکتے ہیں. تو جو ویک اسٹوڈنٹ ہے وہ پاس کرنے کے لیے چیپٹر نمبر 26 25 یہ دونوں کر لیں گے اگر, تو 8 اور 5 13 اور کنسٹرکشن بنائیں گے تو 5, یعنی ٹوٹل ان کا 18 مارکس کنفرم ہو جائے گا. اب ایکسرسائز 26.1 ہے مین, اس میں کریں گے کوشچن نمبر 5 7 10 11 13 اور اپلیکیشن میں کریں گے 8 9 10 13. ایکسرسائز 26.2 ہے میڈین ہے, اس میں کریں گے 9 10 12 14 15, اپلیکیشن میں کریں گے 20 21 22 اینڈ 24. اس کے بعد اوجائب جو کہ گراف ہے 26.3 میں, اس میں کریں گے صرف کوشچن نمبر 1 اینڈ 3. گراف میں بھی 2 ٹائپ کا ہوتا ہے, ایک لیس دین ٹائپ, ایک گریٹر دین ٹائپ. اوکے, ایک پریکٹس کر لیں گے. اور اپلیکیشن میں کریں گے 28. اور ایکسرسائز 26.4 جو کہ موڈ ہے, اس میں کریں گے 6 7 اور 8, کیونکہ یہ سب سے چھوٹا چیپٹر ہے اور اس کا زیادہ کوشچن نہیں ہے, صرف 4 یا 5 کوشچن ہی, تو اس کا سارا کر لیں گے تو ایک کوشچن کنفرم ہو جائے گا. اپلیکیشن کریں گے 32 اینڈ 33 اینڈ 35. اوکے, تو یہ ہمارا ہو گیا لانگ کوشچن کا سجیشن. نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا پھر شارٹ کوشچنس وغیرہ کا سجیشن. اوکے, اور میں اس کا ایک دے دوں گا آپ کو, PDF دے دوں گا, ڈسکرپشن میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں.